क्या कहने की कोशिश कर रही है? एक तो यहाँ कोई ऑटो नहीं मिल रहा है। देख मुझे अभी जल्दी है। एक मिनट, आपको राजवीर पे विश्वास है? खुद से भी ज्यादा। आपको लगता है कि उसने कुछ गलत किया होगा? कभी भी नहीं। वो ऐसा काम करना तो दूर, उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। अगर भगवान भी मुझे आकर कह देना कि उसने पैसे उठाए तो मैं कहूंगी नहीं, मैं नहीं मानूंगी। तो फिर आपका विश्वास क्यों डगमगा रहा है? आप क्यों लूथराज के सामने अपने हाथ फैलाने जा रहे हो? अरे जब हमारे बच्चे ने कुछ किया ही नहीं है, जब वो बेकसूर है, तो क्या आपको नहीं लगता कि उसको इंसाफ मिलेगा? अरे सच उसके साथ है दी, भगवान जी हमारे साथ है, हमें क्यों किसी के सामने झोली फैलाने की जरूरत पड़ रही है? आपको पता है दी, अगर आप लूथरा हाउस गए और अगर आपने उन्हें रिक्वेस्ट की ना कि ये केस वापस ले ले, तो इससे क्या साबित होगा आपको पता है? कि हमारा बच्चा गलत है। उनको सही में लगेगा कि इसने चोरी की है। अरे जब हम गलत है ही नहीं तो हम क्यों भीख मांगने जाए उनके सामने दी? अरे भीख मांगने नहीं जा रही, बात करने जा रही हूँ। और राजवीर के सामने हार जीत उनको क्या लगेगा, मुझे क्या लगेगा, मुझे कुछ मैटर नहीं करता है। अगर बात करके प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो कर लेनी चाहिए ना। ये आपको याद है ना, माँ ने हमें क्या सिखाया था? माँ ने हमें लड़ना सिखाया था, लड़के जीतना सिखाया था। अरे जब सच हमारे साथ है, जब हमारे बच्चे ने कुछ नहीं किया है, भगवान जी की मेहर है, तो हम क्यों ना लीगली ये केस लड़े? अरे हम उन लूथरास को मुंह तोड़ जवाब देंगे, उनके सामने हाथ फैलाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अरे नहीं चाहिए उनकी भीख। हमारे बच्चे के लिए हम उनसे इंसाफ की भीख मांगे? बिल्कुल भी नहीं दी, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तू सही बोल रही है। माँ ने हमें हालात के आगे या किसी इंसान के आगे मजबूर होना नहीं सिखाया, करेक्ट, लड़ना सिखाया है। और जब राजवीर ने कुछ गलत करा ही नहीं तो हम ये लड़ाई लड़ने से क्यों डरे? ठीक है, लीगल तरीके से ही चलते हैं और उन्हें मुंह तोड़ जवाब देते हैं। थैंक यू दी। प्रीता जी, आपको माँ बुला रही है। हाँ। मिष्टी जी, आपने इन्हें कैसे रोका लूथरास के यहाँ जाने से? कैसे रोका ये मुझे ही पता है। वो तो ठीक है, पर मैं ये बोल रहा हूँ, आपने उन्हें अभी तो रोक लिया, लेकिन कोर्ट में क्या होगा? वहाँ तो करण लूथरा भी होंगे। तो जब प्रीता जी उनके सामने आएंगी तब क्या बोलेंगे आप? और वो तो सब सच बता देंगे प्रीता जी को। तब क्या करेंगे? हे भगवान जी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। निधि, नीड्स, गॉड, क्या हुआ? क्यों पैनिक कर रही है? बेब्स टेल मी वन थिंग, तेरे पास और एक कार है? मतलब? अरे यार मेरी कार खराब हो गई है, कब से ट्राई कर रही हूँ लेकिन स्टार्ट ही नहीं हो रही है। मैकेनिक को कॉल किया था, वो आया है, बट ही इज सेइंग कुछ टाइम लगेगा। आई मीन इतनी जल्दी नहीं हो पाएगी कार। रिलैक्स रिलैक्स, चिल। वैसे भी हम साथ में चलेंगे, तू बैठ, मैं कॉफी बोलती हूँ। वैसे भी कोर्ट जाने में टाइम है, बैठ। ओके। हे, हाय शौर्य। हाय। मैंने सुना तुम्हारे साथ जो हो रहा है, जो हुआ, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम फीलिंग वेरी बैड फॉर यू। तुम इतने अच्छे लड़के हो, यू आर अ ट्रू जेंटलमैन, लेकिन फिर भी इस घर के लोग तुम्हारे साथ ऐसे कैसे बिहेव कर सकते हैं? आई रियली फील बैड फॉर यू। थैंक्स, आपने और मॉम ने मुझे समझा, व्हिच इज ग्रेट। डोंट वरी, हम हैं तुम्हारे साथ। शौर्य, अब हाथ कैसा है तुम्हारा? शौर्य, ये क्या है? कुछ पूछा है ना मैंने, जवाब दो। पहले मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। क्या? अपने उस मुंह बोले भाई के लिए अपने सगे भाई का साथ छोड़ दोगी? आप मुझ पर गिव अप करोगी? एक गैर इंसान के लिए आप अपने सगे भाई को पीछे छोड़ दोगी? क्या हुआ? लगी ना? दिल पर बात लगी ना? वैसे ही जैसे आपकी बात मेरे दिल पर लगी थी केडी। आई एम वेरी अपसेट। आपने मुझे बहुत हर्ट किया, मेरा दिल दुखा हुआ है। आई एम इन सो मच पेन, सो डेवास्टेटेड, सो डिप्रेस्ड। बहुत दिल दुखा है मेरा, लेकिन फिर भी मैं रोया नहीं केडी। इस
इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे रोना नहीं आता या मुझे आंसू नहीं आते। जैसे आंसू आपकी आंखों में आते हैं, मेरी भी आंखों में आते हैं। सबको ये लगता है कि शौर्य बहुत स्ट्रांग है, शौर्य के अंदर इमोशंस नहीं है, पर क्या किसी ने भी ये देखा कि शौर्य के दिल में क्या हो रहा है? मेरे भी दिल में इमोशंस हैं। देखो मेरी आंखों में केडी, मेरे अंदर भी दर्द है। मेरी आंखों में आंसू इसीलिए नहीं है क्योंकि मैं हर्ट हूं, इसीलिए है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा हर्ट हूं। वरना शौर्य लूथरा रोता नहीं। आ रही है कॉफी। बेब्स, तू यहाँ नहीं थी अभी। तुझे पता नहीं यहाँ क्या क्या हुआ है। तुझे देखना चाहिए था। देखा, सब देखा। दिल को खुशी भी मिली और सुकून भी। बहुत मजा आया। आज तो ना मेरा दिन ही बहुत अच्छा है। ब्लास्ट पर ब्लास्ट हो रहा है। अभी एक बहुत बड़ा ब्लास्ट तो बाकी है। मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं था। हे भगवान जी, अब ये प्रॉब्लम मैंने सोच ली, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब उस प्रॉब्लम का सलूशन मेरे पास नहीं है। एक्सक्यूज मी, सुन, ये प्रॉब्लम मैं भी सोच सकती थी। थोड़ा टाइम मिल जाता तो, समझा? लेकिन सृष्टि जी, उतना टाइम तो मेरे पास भी था। एक मिनट, तुझे कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि तू मुझसे बेस्ट है? अब आई मीन नहीं, अब मैंने कब ऐसे कहा कि मैं बेस्ट हूँ, बट मुझे पता है कि आपको पसंद नहीं ना कि कोई अगर आपसे ज्यादा बेस्ट हो तो। बट हाँ, मतलब मैंने बहुत जल्दी सोच लिया था। जितना टाइम आपके पास था उतना टाइम मेरे पास ही था। तो यस, टेक्निकली थोड़ा बेस्ट। अरे पागल, तू नहीं भी बोलता ना तब भी मैं भूल जाती। और मैंने मजाक किया था। भला मैं तेरा ये हैंडसम सा मुंह क्यों तोड़ूंगी? तूने हमारी इतनी मदद की है बेटा। तो हमारी लाइफ के बारे में, हमारे अतीत के बारे में इतना कुछ जानता है, इतनी मदद कर रहा है हमारी। थैंक यू सो मच। हाँ, अरे नहीं सृष्टि अच्छा जी। चल, ये सब छोड़। तू ये बता, दी को लूथरा हाउस जाने से तो रोक लिया, लेकिन कोर्ट जाने से कैसे रोकेंगे? माँ को गिरा दे। बड़ा बदतमीज है तू। तू पागल हो गया? कितनी बार अपनी माँ को गिराएगा? अरे हमारा झूठ पकड़ते पकड़ते रह गया। तू फिर से ये बोलेगा तो हमारा झूठ सही में पकड़ा जाएगा बेटा। तो फिर किसको गिराए? मतलब कुछ तो सोचना पड़ेगा ना यार। ये मुझे नहीं समझ में आ रहा। आप प्लीज बताइए क्या करना है। लगता है इस बार कुछ बड़ा करना पड़ेगा। मतलब क्या बड़ा करना पड़ेगा? मतलब ये, अगर तू बेस्ट है और अपना दिमाग इतना चलाता है तो करना थोड़ी प्लानिंग प्लॉटिंग। मुझसे पूछ रहा है। सॉरी ना, नहीं समझ रहा मुझे। मैं क्या करूं? अच्छा, रिलैक्स कर। यू नो, कुछ बड़ा सोचने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए ना थोड़ा टाइम चाहिए होता है। थोड़ा सोचते हैं इस बात पे, थोड़ी प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं मिलके। अभी फिलहाल अंदर चलते हैं। दी को रोकना है ना कोर्ट जाने से। हाँ। हे भगवान जी, आज तक आपने हमारा साथ दिया है, आगे भी देना प्लीज। चल चल चल, आजा। चलो। राजवीर पर गलत इल्जाम लगा है। अगर उसे इस वजह से सजा मिली तो उसे गलत सजा मिलेगी। गलत को सही कीजिए। मेरे राजवीर को रिहा करवाइए। काम क्यों नहीं करता? मैं मोहित की मॉम से बात करता हूँ। वो प्रीता को अच्छी तरह जानती है, इसलिए उनको ये भी पता होगा कि प्रीता और राजवीर में क्या कनेक्शन है, वो एक दूसरे को कैसे जानते हैं। उनको जरूर पता होगा। आज सारा सच सामने आ ही जाएगा। पता नहीं फोन भी चार्ज थे कि नहीं। चार्जिंग पे लगा देती हूँ। इस जोर से हवा। अरे कपड़े उतार लेती हूँ। दुपट्टा।
धड़कन से तेज दौड़ूं सपनों से आगे, अब जहाँ लुट जाए ये जहाँ छूट जाए संग प्यार रहे, मैं रहूं ना रहूं सजना तेरा सजना, दिन रैन करूं ना चैन करूं सजना तेरा सजना, रखवार करूं मेरी जान करूं, अब जहाँ लुट जाए ये जहाँ छूट जाए संग प्यार रहे, मैं रहूं ना रहूं सजना तेरा सुनिए, ये मेरा दुपट्टा है। दिन रैन करूं ना चैन करूं सजना तेरा सजना, तेरा सजना, रखवार करूं मेरी हेलो। सुन, What? How dare he? मैं भी आता हूँ। तुम्हें पता है ना अगर ऋषभ को पता चला उसे कितना गुस्सा आएगा? Just wait, अभी पहुंच रहा हूँ। मौसम तो सच में बदल रहा है। ऐसा लग रहा है कोई तूफान सा आ रहा है। ये राजवीर पुत्र, ये वकील साहब है, ये तेरा केस लड़ेंगे। आज केस की सुनवाई थी, मुझे कोर्ट नहीं लेकर गए अब तक। कोर्ट की हियरिंग थोड़ी डिले हुई है, कैंसिल नहीं हुई है। देखो राजवीर, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछने आया, जिसका बिल्कुल सही सही समझ करके जवाब देना। तुम लूथरा फैमिली से कब मिले थे? मेरा मतलब है उनको तुम कब से जानते हो? सबसे पहले मैं शौर्य लूथरा से मिला था। जिस बस से हम मुंबई आ रहे थे, शौर्य ने उस बस का एक्सीडेंट करवाया था। कई लोगों की जान खतरे में गई थी। मुझे वो देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आया। मैंने उसकी जीप को फॉलो किया, तब जाकर पहली बार मैं शौर्य से मिला था। उसके बाद मैं मिला दीक करण लूथरा से। हाय, आई एम करण लूथरा, डैड ऑफ शौर्य लूथरा। शौर्य लूथरा जिसको तुमने अरेस्ट करवाया। एक होटल की बिडिंग थी और वो बिडिंग मैंने मेरी कंपनी ने जीत ली थी। सॉरी मिस्टर लूथरा, हमने ये डिसाइड किया कि हम अब ये डील मिस्टर राजवीर जी को देंगे। उससे मिस्टर लूथरा को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। उसके बाद मिस्टर लूथरा ने अपनी कंपनी में मुझे जॉब ऑफर किया। मेरी राइवल कंपनी, मेरी कॉम्पिटिटर कंपनी छोड़ दो आज ही और मेरी कंपनी ज्वाइन कर लो। आई एम ऑफरिंग यू द बेस्ट जॉब विद द बेस्ट सैलरी, और अगर घर चाहिए वो भी दूंगा। और उसके बाद मैं अपनी बहन काव्या से मिला। सो एक्चुअली राजवीर के कहने का मतलब है कि वो काव्या को अपनी बहन मानता है, बट एक्चुअली काव्या शौर्य की बहन है। एक्चुअली लूथरा हाउस में एक फैमिली डिनर था। मैं वहाँ किसी काम से गया हुआ था। उन लोगों ने मुझे भी ज्वाइन करने कहा तो मैं वहाँ पर रुक गया। वो काम में हाथ बटाना था तो मैंने कहा कि मैं ये कर लूँगा। वहाँ पर निधि आंटी ने मुझसे एक हेल्प मांगी। उन्होंने कहा कि कुछ कैश है जो उन्हें लॉकर में रखवाना है। राजवीर, एक सेकेंड प्लीज हेल्प।
मुझे ये बैग एक्चुअली रखना है, तुम मेरे साथ आओ ना प्लीज। मैंने लॉकर में पैसे रखवाने में उनकी हेल्प कर दी, लेकिन काव्या के रोके के दिन वो पैसे लॉकर से गायब हो गए, चोरी हो गए। और उसके बाद उन्होंने ना जांच पड़ताल की, ना कुछ सोचा समझा, वो चोरी का इल्जाम मुझ पे लगा दिया और कहने लगे कि वो पैसे मैंने चुराए। लेकिन मैंने ये पैसे नहीं चुराए, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं ये सबसे कह रहा हूँ, मैं आपसे भी कह रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, अब मैं इस फ्री टाइम का पूरा इस्तेमाल करता हूँ इस केस को स्ट्रांग बनाने के लिए। उत्तर, मैं अभी आता हूं। आइए वकील साहब। राजवीर, जो भी होगा अच्छा ही होगा, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं पलकी, मैं बच्चा नहीं हूँ, मुझे समझ में आता है क्या हो रहा है। देखा नहीं था वो लॉयर को? मैंने जब उन्हें सारी बात बताई तो उनका रिएक्शन देखा था। कुछ तो गड़बड़ है। वो टेंशन में आ गए थे। वो यहाँ पर मेरी बात समझने आए थे, केस को समझने आए थे, सोल्यूशन निकालने आए थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। राजवीर, ये सारे नेगेटिव ख्याल ना अपने दिमाग से निकालो, भगवान पर विश्वास रखो। मैं भगवान पे विश्वास रखता था, लेकिन अब नहीं, आज नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है। ये सब सही नहीं है। पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। मैं तो अपना वादा भी पूरा नहीं कर पाया। मैंने अपनी माँ, कुछ नहीं, जाने देते। बल्कि पता है, मैंने अपनी माँ को बहुत पेन में देखा है। वो बहुत दर्द से गुजरी, उन्हें वो दर्द याद भी नहीं है शायद अब। और अब जाके उनके चेहरे पे जब स्माइल देखता हूँ ना मैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मुझे मेरी जिंदगी वापस मिल गई उन्हें खुश देखकर। लेकिन अब मैं वो स्माइल चाहते हुए नहीं देख सकता हूँ, मैं उन्हें दर्द में वापस नहीं देख सकता हूँ। मुझे डर लगा रहता है कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि उनके चेहरे से वो स्माइल चली जाए। नहीं, मैं ऐसे नहीं होने दे सकता। कुछ नहीं होगा राजवीर, तुम टेंशन मत लो। ऐसा लग रहा है जैसे माँ ने सर पर हाथ रख दिया। कभी कभी बड़ी बहन भी माँ जैसी लगती। काव्या, आप? हाँ, मैं। छोटे भाई हो ना तुम मेरे, और मैं बड़ी बहन हूँ, तो हो सकता है कभी कभी मैं तुम्हें अपनी माँ जैसी लगूं। जानते हो राजवीर, मेरे 2 भाई थे। डैड, मुझे लगता है कि रुद्राक्ष तो मेरी हर बात सुनता है, और शौर्या तो मेरी बात ही नहीं सुनता, वो बहुत जिद्दी है। जुड़वा भाई, और मैं उनकी बड़ी बहन। और जब हम साथ में खेलते थे ना, तो मैं उनकी मम्मा बन जाती थी। और फिर कभी कभी जब मम्मा उन्हें डांटती थी ना, तो मैं उनसे गुस्सा हो जाती थी कि अरे आपने मेरे भाइयों को डांटा कैसे। बहुत प्यार करती थी मैं उन्हें, सबसे झगड़ जाती थी उनके लिए, सबसे लड़ जाती थी। बहुत फिक्र थी मुझे उनकी। तो बस वही प्यार, वही फिक्र मुझे तुम्हारी भी होती है। जानते हो राजवीर, आई एम रियली ग्लैड कि तुम मुझसे मिले, मुझसे रिश्ता जोड़ा, भाई होने के सारे फर्ज निभाए। तो अब मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूं, तो मैं तो जानती हूँ कि तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम पे क्या गुजर रही, तुम क्या महसूस कर रहे हो, सब समझ रही हूँ मैं। और तुम फिक्र मत करो, अब मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकलवाऊंगी। ये इमोशनल होना, रोना धोना, सबसे हेल्प मांगना बस बहुत हो गया।
मैं खुद ये प्रूव करूंगी कि मेरा भाई गलत नहीं है। साथ दूंगी मैं तुम्हारा। आखिर फिक्र मत करो। और इसमें मैं काव्या का साथ दूंगी। बस आपने कह दिया ना, इतना काफी है। नहीं राजवीर, अब इतना काफी नहीं है। तुमने भाई होने के सारे फर्ज निभाए हैं ना, गुंडों से मेरी इज्जत बचाई, मेरी जान बचाई, तो बस अब मैं भी बहन होने के फर्ज निभाऊंगी। कलिल, रोहित को मेरे कैबिन में भेजो। उससे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? सबको पता है ना ऋषभ के लिए प्रोजेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है। उसको इस बारे में पता चलेगा, कितना गुस्सा आएगा उसे। पता है ना सबको। भेजो अभी कैबिन उसे। मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं सुनना है। सेंड हिम राइट नाउ इनटू माय कैबिन। सेंड हिम। कैबिन। मैं इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहा हूँ? मैं तो बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट कर रहा हूँ जैसे शौर्य रिएक्ट करता है। मुझे राजवीर की तरह रिएक्ट करना चाहिए, बिल्कुल शांत रहकर।